नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक के कुछ आवाज़ बुलंद करने की अपील करता हूँ। मैं तो आवाज़ बुलंद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो जिसके पास जाएगा उन्होंने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे जो हालात है उस हालात को इसके अंदर जुड़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि 2 साल हो चुका है सर दोस्तों, 2 साल हो चुका है लॉकडाउन कोविड-19 को लेकर। ये कोविड-19 और लॉकडाउन इसके अंदर आम नागरिक पिस चुका है, अब कुछ रहा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं रहा है अभी सिवाय मौत के। वो भी हम हराम मौत मरना नहीं चाहेंगे और ना किसी को बोलेंगे, क्यों जब तक के आदमी जब तक जान में जान है, खाना पीना खा सकते हैं तब तक जान रहेगा। खाना पीना नहीं जाएगा तो आदमी खुद ब खुद चला जाएगा। ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने इस डिज़ाइन को बनाया है 10-12 साल पहले, 10-15 साल पहले। जो भी इस डिज़ाइन को बनाया है उसने बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि ये लोग आज एकदम नंगे हो चुके हैं। शासन प्रशासन दोनों नंगे हो चुके हैं, क्योंकि शासन जो है वो कानून को बनाता है, वो रूल लाता है, प्रशासन उस पर अमल करता है। प्रशासन कौन होता है? पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, तहसील प्रशासन, कलेक्टर प्रशासन और भी जितने प्रशासन के अंदर गवर्नमेंट के अंडर में जो भी प्रशासन आते हैं वो लोग, ये सब इंसान के दुश्मन बने हुए हैं। इंसान से इनको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि देखो दोस्तों, गए साल से 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है। आज हालात बहुत ख़राब है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास रोज़गार नहीं है। ये तो बार बार मैं कहता हूँ, सबको पता है रोज़गार नहीं है, हकीकत बात है, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, इसलिए हमको पता है। जो आसमान पे बुलंदी में उड़ते हैं उनको नहीं पता रहता ज़मीन के लोगों का क्या हाल है, कैसे जीते हैं, किस तरह उनका घर का खर्च चलता है, ये उनको नहीं पता चलता है। जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो रहते हैं, उनको पता चलता है कि भाई हमारे लोगों का क्या हाल है। आज ऐसा हाल हमारे लोगों का हुआ है, ना लोगों के पास काम है, ना नौकरी है, ना धंधा है, ना कुछ है। फिर भी सरकार, देखो कितना सरकार का दिमाग है, कितना दिमाग है सरकार का। फिर भी सरकार हमेशा एडवर्टाइज करती है, घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर निकलते वक्त जो ज़रूरी काम है उसी लिए निकलो, नहीं तो घर पे बैठे रहे, बंद रहे, मास्क हमेशा पहन के निकले और हाथ धोते रहें। अरे घर से नहीं निकलेगा तो उसका पेट कैसा भरेगा? कुछ कामकाज करेगा तो भरेगा, लेकिन कामकाज है ही नहीं तो कहाँ से करेगा वो? मतलब घर पे रहो, घर पे मरो, कि ऐसे ही मतलब आत्महत्या हो रहा है। अभी शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर आदमी अपने आप को खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को जहर खा के मर रहा है, क्योंकि बच्चों को, बाल बच्चों को पालने का उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा। वो कहाँ से लाएगा पैसा? मिडिल क्लास के लोग भीख भी नहीं मांग सकते हैं। भिखारी तो समझो भीख मांग के 2 रोटी अपना खा लेगा, उसको चलेगा, लेकिन मिडिल क्लास आदमी किधर जाके भीख मांगने को भी उसको शर्म आएगा, वो शर्म के मारे मर जाएगा, लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा। आज सरकार को जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी रहम नहीं है। इतना बेकार सरकार की छवि हो गई है कि आज देखो एमएससीबी का देखो, आज मिडिल क्लास के लोगों का, जो साधारण आदमी है, जो रोज़ का काम करने वाला गरीब आदमी, गरीब मजदूर, गरीब टेलर, गरीब वेल्डर, गरीब ड्राइवर, गरीब रिक्शा ड्राइवर, गरीब कारपेंटर, ये सब जितने भी गरीब लोग हैं, उनके घर में 1 महीने का बिल अगर बकाया है, उसके घर पे जाके लाइन काट डालते हैं। अगर उनसे रिक्वेस्ट करने जाए तो बोलते हैं नहीं, भरना ही पड़ेगा, हमको ऊपर से ऑर्डर है। और सरकार क्या क्या दावा करती है? सरकार कहती है कि 1 महीना 2 महीना
3 महीना मत भरो, लेकिन जितना आपको आता है थोड़ा थोड़ा भरते रहो। वहाँ जाके पूछते हैं एमएसईबी में ऑफिसर को, तो जो भी अधिकारी है उनसे बात करते हैं, तो वो बोलता है थोड़ा थोड़ा नहीं, एकदम ही भरना पड़ेगा, नहीं तो हम कनेक्शन काट देंगे। कनेक्शन काटा जाता है, कनेक्शन काटने के नाम पे वो लोग चले जाते हैं। तो जो बेचारा जो घर में नहीं है, काम पे गया है, या उसके घर के अंदर वालों को किसी को इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, इन्फॉर्म करते नहीं है, कि ऐसे ही कनेक्शन काट देते हैं और चले जाते हैं। अचानक कोई भाई लाइट के देखते हैं, लाइट बटन चालू करके लाइट नहीं है, देखता है आजू बाजू वाले बोलते हैं भाई एक आदमी आया था एमएसईबी का था, काट के चला गया। या पावर हाउस में जाते हैं, पावर हाउस में जाके उनके रिक्वेस्ट करते हैं तो भी नहीं लगाते हैं। किस तरह से इससे उससे ब्याज से पैसा लेकर, कर्जा लेकर, कर्जा तो आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि देने वाले के पास भी आज पैसा नहीं है। बेचारा जो कर्जा और इंटरेस्ट पे, भाई तेरे तू 5,000 रुपया 3,000 रुपये दे, तेरे को अगले महीने हम इतना देते हैं। या तो अपना जो कान के अंदर जो हाथ में अंगूठी है, जो घर की महिलाएं एक एक पैसा बचा बचा कर बनाती है, उसको तक के बेचकर जो आज भाव है उससे कम भाव में मिलता है, तो सब करके ऐसा करके बिल भरता है। बिल भरने के बाद इनका कनेक्शन काटा हुआ फाइन भी भरना पड़ता है, 180 रुपया 200 रुपया, जो उनका मनमानी चार्ज है। वो ऐसे हरामखोर लोग ये काम कर रहे हैं, जो इंसानियत उनको नहीं है, जो हमारे भारत देश का जो संस्कृति है उसके अंदर संस्कृति को भी नहीं उन लोग जानते हैं। किस तरह से हमको इंसानियत को बचा के रखना है, एक दूसरे का काम आना है। आज नहीं तो 2 महीना, नहीं तो 3 महीना, नहीं तो 4 महीना, नहीं तो 5 महीना बाद भरेंगे। भरा हुआ है, किसी का 8-8 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ भरा हुआ है। 1 महीने का, 1 दिन का बिल एमएसईबी नहीं छोड़ा है, और ये सरकार ने माफ़ नहीं कराई है, ना सरकार ने कुछ बंदोबस्त किया है। ऐसे सरकार जो निर्लज है, जो एकदम ही नफंगुस है, और मैं क्या बोलूं, मुझे तो इतना दिल जल रहा है इस सरकार पर, जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों इसी तरह है। किसी को एक ना कम है ना एक ज़्यादा है। ये लोग कोई बोलता है हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी ये करेंगे, वीज बिल के बारे में हम बात करेंगे। अरे किस चीज़ की बात कर रहे हो, किस चीज़ की बात कर रहे हो? जब कट जाएगा तो जाके बोलते हो तो बोले तुम किससे भी बात करो, कुछ नहीं होने वाला। और बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े होटल वाले के 2-2 लाख रुपया बाकी है, 1-1 साल हुआ भरते नहीं है, तो उनका कटिंग करने नहीं जाता है, क्योंकि उन लोगों का कोई ना कोई राजकारण से, राजनीतिक पार्टी से, या कोई अंडरवर्ल्ड से, या कोई जो अधिकारी है उससे पहचान है, उसके लिए उन लोगों का काटने नहीं जाते। गरीब जो मजदूर है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ कुआं खोद के खाने पीने वाले, उनका बिजली का बिल काट देते हैं, और बेचारे जाके परेशान होकर भर के आते हैं। इसी तरह चलेगा तो आज हमारे मुल्क का हालत बहुत ख़राब होने वाला है। दोस्तों, इस बारे में सोचो, आप लोग सोचकर इस वीडियो को शेयर करें। सरकार से फिर मैं विनती करता हूँ, आप लोगों से, सरकार के जितने भी मिनिस्टर, मंत्री जो भी हैं सरकार चलाने में अंदर, और प्रशासन के अंदर जो भी अधिकारी, कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर, जो भी आईपीएस ऑफिसर जो भी है, उनसे मैं हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं, जो आप लोग गरीब जनता पर मेहरबानी कीजिए। किसी का बीज बिल अगर 2-3 महीने का है तो उनको छोड़ो, वो भर देंगे। आप लोगों से माफ़ करने नहीं बोलते हम, आप माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना बोलते हैं कि आप लोगों का, हम भारतीय हैं, हम आप लोगों का एक पैसा हम खाएंगे नहीं, हम सब भरेंगे। 2-4 महीना, 6 महीना, 7 महीना, थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। इसके लिए आप लोग ज़रा मेहरबानी करके इस पर गौर करें, और इस पर थोड़ा हम पर न्याय देने के लिए हमें मोहलत दें। धन्यवाद। जय भारत।